रात के सपने में दिखने लगा था मरा हुआ बेटा। पड़ोसी के प्यार में पागल माँ को कबूलना पड़ा अपना पाप। 3 साल के मासूम जतिन को नहीं पता था कि जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में पाला है, वही उसे अपनी आशिकी की खातिर मौत के घाट उतार देगी। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने पड़ोसी से चल रहे अपने अवैध संबंध पर पर्दा डालने के लिए अपने मासूम बेटे को ही छत से फेंक दिया। मृत बेटा जब सपने में आने लगा तब ये भयानक राज खुला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एक कलयुगी माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन घरवालों को हादसे की कहानी सुनाकर भ्रमित कर दिया। लेकिन मरने से कुछ दिनों बाद ही मासूम अपनी हत्यारी माँ के सपने में बार बार आने लगा। डरी सहमी माँ ने पाप को छुपाने के लाख जतन किए, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने पुलिस कांस्टेबल पति के सामने अपना पूरा जुर्म कबूल लिया। इसके बाद 3 साल के बेटे को मारने की जो कहानी सामने आई, उसने परिवार से लेकर पुलिस तक के होश उड़ा दिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ये पूरी कहानी है। शहर के थाटीपुर थाना इलाके की तारामाई कॉलोनी में रहने वाले ध्यान सिंह राठौर मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर पदस्थ हैं। ध्यान सिंह की शादी साल 2017 में भिंड निवासी ज्योति राठौर से हुई थी। घर में ज्योति अपने 2 बच्चों जतिन उर्फ सनी उम्र 3.5 वर्ष और मोनू उम्र 1.5 वर्ष के साथ हंसी खुशी रहती थी। इसी बीच ज्योति ने अपने पति ध्यान सिंह से कहा कि वो दिन भर बैठे बैठे ऊब जाती है, इसलिए घर में नीचे एक दुकान खुलवा दीजिए। इससे परिवार चलाने के लिए अतिरिक्त आय भी हो जाया करेगी। पत्नी की बात मानकर पति ध्यान सिंह ने घर में बनी दुकान में प्लास्टिक संबंधी सामान खरीदकर भर दिया। ज्योति भी दुकान पर बैठकर ग्राहकी करने लगी। लेकिन अचानक से एक दिन ज्योति ने पति से कह दिया कि दुकान पर बैठना सही नहीं लगता, इसलिए अब बंद कर दीजिए। इस पर ध्यान सिंह ने पत्नी को समझाया कि पूरा सामान बिक जाएगा तब दुकान बंद कर देंगे। लेकिन इसी बीच 28 अप्रैल 2023 की रात करीब 8:15 बजे उसका बेटा जतिन घर की छत से गिरकर घायल हो गया। मासूम को उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन 29 अप्रैल को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जतिन की मौत को परिजनों ने हादसा समझा और घर में कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। 3 साल के बेटे जतिन की मौत के बाद ज्योति डरी सहमी और घबराई हुई सी रहने लगी। रातों को अचानक घबराकर जागने लगी। पति ने सोचा कि पत्नी को बेटे की मौत का गहरा सदमा लगा है, शायद इसी वजह से उसे नींद नहीं आती है। लेकिन ज्योति के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। समझाने बुझाने और डॉक्टर्स को दिखाने पर भी कुछ बदलाव नहीं हुआ। जबकि ज्योति के रात को जागने की वजह ये थी कि उसका मरा हुआ बेटा जतिन बार बार सपने में दिखता था। यही नहीं, हत्यारी माँ को आभास होता था कि घर में कहीं जतिन की आत्मा भटक रही है और उसका जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति ध्यान सिंह के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने अपनी पति को बताया कि गुस्से में बेटे को छत से धक्का दे दिया था उसने। ज्योति ने बताया कि दुकान बंद करने की बात को उसका पति गंभीरता से नहीं ले रहा था, इसलिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। इसके तहत वो अपने पति को बताना चाहती थी कि ये दुकान अशुभ है,
इसी को सिद्ध करने के लिए उसने 3.5 साल के बेटे सनी उर्फ जतिन को छत पर लेकर नीचे की ओर धक्का दे दिया। महिला ने ये भी दावा किया कि बच्चे को हल्की चोट लगने का अंदेशा जताया था, लेकिन वो मासूम की जान लेना नहीं चाहती थी। ये कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी ध्यान सिंह से रहा नहीं गया और उसने फैसला किया कि वो अब अपनी पत्नी को सज़ा ज़रूर दिलाएगा, मगर इस घटना का कोई सबूत और गवाह नहीं था। इसके चलते पहले ध्यान सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति को विश्वास में लिया, फिर वो उससे लगातार इस घटना के बारे में बात करने लगा, साथ ही बातचीत को मोबाइल में रिकॉर्ड भी करने लगा। जब ज्योति से घटना के टाइम को लेकर सवाल किए गए तो वो अलग अलग जवाब देने लगी। यही नहीं, छत पर ले जाकर जब पुलिसकर्मी पति ने पत्नी से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने की कोशिश की तो वो अलग अलग स्थानों पर अपनी मौजूदगी बताने लगी थी। इससे शक बढ़ता ही गया और फिर एक दिन अचानक महिला ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल लिया। कहा कि उसने चोट के इरादे से नहीं बल्कि जान लेने के इरादे से ही जतिन को छत से नीचे फेंक दिया था, लेकिन इसका कारण वो कभी दुकान तो कभी कुछ और बताने लगी। हालांकि तब तक ध्यान सिंह ने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कर पर्याप्त सबूत जमा कर लिए थे। करीब 2 महीने बाद यानी जून में ध्यान सिंह ने थाटीपुर पुलिस थाने पहुंचकर पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी आरोपी ज्योति राठौर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। घटना के कारण को जानने की कोशिश की। पहले तो महिला अपने पति की तरह ही दूसरे पुलिसकर्मियों को टाल मटोल करती रही, इधर उधर की कहानी सुनाती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई और उसने पूरा सच उगल दिया। ये सुनकर ध्यान सिंह और पुलिसकर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पुलिस कांस्टेबल पति ध्यान सिंह और उसका परिवार अभी तक ये मानकर चल रहा था कि ज्योति ने मासूम बेटे को गुस्से में छत से धक्का दे दिया होगा। उन्हें पता चला कि विवाहेतर संबंध के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ध्यान सिंह की पत्नी ज्योति का अपने पड़ोसी उदय इंदौलिया से अवैध संबंध थे। 28 अप्रैल की शाम ससुराल में कोई कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए पति समेत सभी लोग मेहमानों की आवभगत में बिजी थे। इसी दौरान रात के समय शादीशुदा ज्योति छत पर अपने प्रेमी उदय से मिलने पहुंच गई। मां को छत पर जाते देख मासूम जतिन भी पीछे पीछे चला गया, जहां उसने अपनी मां को प्रेमी की बाहों में बाहें डालते हुए देख लिया। ज्योति को डर लगा कि कहीं मासूम बेटा उसके प्रेम संबंधों की पोल पति के सामने ना खोल दे। बस इसी घबराहट में उसने मासूम जतिन को छत से फेंक दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई। हादसा समझकर घरवालों ने घायल को ग्वालियर के ही जया रोग्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। इस मामले की जांच कर रहे थाटीपुर थाने के पुलिस अधिकारी राजकुमार बौद्ध ने बताया कि आरोपी महिला के फरार प्रेमी उदय इंदौलिया को भी बीते रोज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।